Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अपकमिंग वीक के वीकली एनर्जीज के बारे में फॉर ऑल द 12 zodiac signs starting from 12th April to 18th of April. Please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. ऑल्सो इस रीडिंग में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, आपके करियर और फाइनेंस के बारे में, आपके हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में और एक गाइडेंस कार्ड, मोनोलॉजी गाइडेंस कार्ड के बारे में। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेयर आई पोस्ट डेली मैसेजेस एंड एफर्मेशंस। ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप इन रीडिंग से कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पा रहे हैं। आपके कमेंट्स की मैं वेट करती रहती हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ क्या आप उनसे खुश हैं या क्या आप उनसे किसी भी वे में कनेक्ट हो पा रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियंस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से जिसके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये बताता है सैजिटेरियंस कि आप बहुत ही फुलफिल्ड और बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी लव लाइफ में। सो दिस मैसेज इज़ ऑल्सो इवन फॉर सिंगल सैजिटेरियंस जो सिंगल भी हैं वो भी काफ़ी फुलफिल्ड और रिलैक्स्ड रहेंगे क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो आप आपके पास सब कुछ है सैजिटेरियंस एंड इन्जॉय विद ऑल द रिसोर्सेज यू हैव बिकॉज ये कार्ड बहुत कम मैंने देखा है, बहुत कम निकल कर आता है क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे पास कुछ नहीं होता और हम उसके पीछे रोते रहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, बट जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे पास सब कुछ है, राइट। सो वही ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है सैजिटेरियंस कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं आप बहुत खुश हैं उनसे और बस आप दिस इज़ द टाइम टू एन्जॉय योर लाइफ, दिस इज़ द टाइम टू स्पेंड टाइम विद योर क्लोज्ड वंस क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है। सो अगर आपके पास कोई खुशी आई है, अगर आपके पास कोई गुड न्यूज़ है या कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं तो डू दैट, इन्जॉय करिए उस चीज़ को, तो वो चीज़ और बढ़ के आपको मिलेगी। सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर लव लाइफ। आगे चलते हैं आपके करियर एस्पेक्ट की अगर बात करें तो उसके लिए कार्ड आया है द हायरोफेंट का और ये कार्ड कहीं ना कहीं जो है सैजिटेरियन स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो करियर एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो अगर सैजिटेरियंस इफ़ यू आर फेसिंग सम डिफ़िकल्टीज़ इन योर करियर लाइफ या कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो अगर आप नहीं ले पा रहे हैं सो उसके लिए यही एडवाइस, यही गाइडेंस आपको ये कार्ड देता है सैजिटेरियंस। गो फॉर कन्वेंशनल मेथड। जो चीज़ें आप जैसे करते आ रहे थे उससे हट के जो ओल्ड स्कूल के मेथड होते हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। हो सके तो गो ऑन अ स्पिरिचुअल ट्रिप, गो आस्क योर मेंटर्स, आस्क योर टीचर्स या आस्क योर कलीग्स हु वर सीनियर टू यू एंड हु जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनसे पूछिए कि आप उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में थिंग्स को चीज़ों को कैसे हैंडल करते थे या उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप डिसीजंस कैसे लेते थे फॉर यू एंड फॉर योर टीम। तो डेफिनेटली जो है वो एक वो एक पावर, वो एक एनर्जी आपको हेल्प करेगी अपने उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने के लिए सैजिटेरियंस। सो ये हायरोफेंट का कार्ड जो है स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा जाता है, साथ ही साथ जो आपसे जिन्होंने आपको गाइड किया है अभी तक, फिर चाहे वो आपके मेंटर्स हो, आपके टीचर्स हों, आपके सीनियर कलीग्स हों जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं या जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में या लाइफ के डिसीजंस को लेने के लिए, स्पेशली करियर एस्पेक्ट में, उनसे जाके बात करिए तो आपको काफ़ी जो है वो मदद मिलेगी। और यू विल गेट कीज टू दैट लॉक्ड डोर्स जो अभी तक बंद थे और जिनका सोल्यूशंस आपको नहीं मिल रहा था। सो डू दैट इज़ एडवाइज्ड फॉर यू सैजिटेरियंस।
आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, जिसके लिए कार्ड आया है द चैरियट का। और द चैरियट का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है, सो चैरियट इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट द यिन एंड यांग एनर्जी, इट इज़ अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस्ड, ये सब चीज़ें जो हैं चैरियट कार्ड हमें बताता है। सो अगेन सैजिटेरियंस, अगर हम बात करें इस हफ्ते जो है, इस अपकमिंग वीक में आपकी हेल्थ एस्पेक्ट से भी अगर हम एनर्जीज देखें तो ऐसी रहेंगी कि आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको काफ़ी मूवमेंट करनी पड़ सकती है, और आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, बिकॉज अगर इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स इन योर करियर लाइफ, या जनरली भी अगर जैसे यहाँ पे बताया द वर्ल्ड का कार्ड था, एंड यू हैव एवरीथिंग एंड यू जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड फील अ बिट मोर नियर टू द नेचर, तो उसके लिए जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं ताकि आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाए, या जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनको इंजॉय कर सकें। यू कैन सिट नियर द नेचर, enjoy how beautiful and the scenic view is। आप उन चीज़ों में ज़्यादा जो है मुझे लग रहा है आप इस टाइम अपना टाइम स्पेंड करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है, और उस लिहाज से काफ़ी जो है अच्छा वीक आपके लिए जाने जा रहा है। सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट सैजिटेरियंस। आगे चलते हैं, अगर आपके गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड आया है वाइट ऑफ कोर्स मून, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो डोंट गो ऑन द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस कार्ड सैजिटेरियंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें ये गाइडेंस देता है कि जैसा भी चल रहा है आप उसको चलने दीजिए, जस्ट इन्जॉय द मोमेंट, डोंट थिंक टू मच कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये इतनी जल्दी इतना अच्छा कैसे हो गया, या फिर जो भी अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो फिर ये क्यों चल रही हैं। सो ज़्यादा सोचने के लिए ये कार्ड आपको नहीं बताता है। इट्स मोर ऑफ कि आप कैसे जो है उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली स्टैग्नेंट एनर्जी का कार्ड बिल्कुल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट। आप जितना हो सके अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में आगे बढ़िए, एंड ये कार्ड जो है पर्टिकुलरली आपको यही गाइडेंस देता है सैजिटेरियंस। सो या दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियंस फॉर दिस अपकमिंग वीक। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए कि ये रीडिंग्स आपको कैसी लगी और आप इससे कितना कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।